योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला किया। बांग्लादेशी हिंदुओं को योगी बसाएंगे, पक्का घर देंगे, आधा एकड़ जमीन देंगे। ये घर कहां देंगे, बांग्लादेशी हिंदुओं का घर कैसे बनेगा और ये यूपी में ही क्यों बनेगा, एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। ये दीप्ति है, बांग्लादेशी हिंदू है। दीप्ति करीब 40-50 साल पहले बांग्लादेश के खुलना जिले से आई थी। अब इनको कानपुर में प्लॉट मिलेगा। ये परिवत हैं, ये भी बांग्लादेशी हिंदू हैं। 50-60 साल पहले बांग्लादेश से आए थे। मेरठ की अवैध बस्ती छोड़कर कानपुर जाने वाले हैं। इन्हें भी जमीन मिल गई है। ये भी बांग्लादेशी हिंदू सावित्री हैं। ये भी 50-60 साल से मेरठ में रह रही हैं। यहीं पर बच्चे पड़े हुए, सबकी शादियां हुई। अब ये भी कानपुर जा रही हैं क्योंकि इनका अब परमानेंट मकान होगा। क्योंकि योगी ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर बड़ा फैसला लिया है। बांग्लादेशी हिंदुओं को भगाएंगे नहीं, बांग्लादेशी हिंदुओं को बसाएंगे योगी। 40-50 साल पहले आए मेरठ के करीब 107 बांग्लादेशी हिंदू परिवार को बांग्लादेश नहीं भेजेंगे। इन्हें बसाएंगे, घर देंगे, जमीन भी देंगे। योगी कैबिनेट ने अपने इस आदेश पर मोहर भी लगा दी है। हस्तिनापुर के नंगला गोसाई गांव, जब आप यहां पहुंचेंगे तो यह पूरा इलाका जंगल से घिरा मिलेगा। यहीं पर एक बड़ी सी झील है जो फिलहाल सूखी हुई है। ज्यादातर इलाका वन विभाग का है और कुछ जमीन ग्राम समाज की है। यह पूरा इलाका हरित क्षेत्र होने के नाते एनजीटी के अंदर आता है और यहीं पर इन बांग्लादेशी हिंदुओं ने अवैध रूप से घर बना लिया, झोपड़ियां बना ली। शिकायत हुई, लिहाजा इन अवैध बस्तियों को हटाने का आदेश आया, जिसके बाद से इन सभी बांग्लादेशी हिंदुओं को हटाया जा रहा है। लेकिन इन्हें हटाने से पहले योगी सरकार ने इन्हें बसाने का फैसला किया है। पहले तो ये सभी हटने को राजी नहीं थे, लेकिन मेरठ प्रशासन के प्रपोजल के बाद वो राजी हो गए। दरअसल ये सभी 107 बांग्लादेशी हिंदू परिवार एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन मेरठ में इतनी जमीन नहीं मिलेगी, जिसके बाद इनको कानपुर देहात की रसूलाबाद तहसील में बसाने का फैसला किया गया, जिसमें 50 परिवारों को भैंसाया में पुनर्निर्वास विभाग के नाम पर दर्ज 27.50 एकड़ और 49 परिवारों को ताजपुर तरसौली में 26.009 एकड़ भूमि पर बसाया जाएगा। योगी सरकार की तरफ से हर परिवार को 0.5 एकड़ यानी आधा एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव किया गया है। यह जमीन लीज रेंट पर 30 साल के लिए दी जाएगी, जिसे 30-30 साल के लिए बढ़ाया जाएगा, जिसकी मैक्सिमम अवधि 90 साल के लिए होगी। बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर योगी सरकार का यह बहुत बड़ा फैसला था, लिहाजा हम भी नंगला गोसाई गांव पहुंचे। नंगला गोसाई गांव में जंगल और ग्राम समाज की जमीन पर बांग्लादेशी हिंदुओं की झुग्गी झोपड़ी बनी है। यूपी कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें बांग्लादेशी हिंदू जो कि मेरठ के अंदर रह रहे हैं, तकरीबन 107 परिवार, उनके विस्थापन की तैयारी की जा रही है। इन लोगों को, जो कि हस्तिनापुर इलाका पड़ता है मेरठ के अंदर, हस्तिनापुर इलाके के अंदर यहां पर ये बांग्लादेशी जो झील है, आप देखेंगे इस झील और जंगल के एरिया में अवैध तरीके से ये लोग तकरीबन 40-45 साल से रह रहे हैं। इन लोगों के विस्थापन के लिए ये प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसके तहत कानपुर में इन 107 परिवारों को लगभग आधा एकड़ जमीन जो है वो प्रत्येक परिवार को दी जाएगी, ताकि कानपुर देहात के जो कुछ गांव हैं वहां पर ये लोग पक्के मकान में एक सुरक्षित माहौल में रह सकें। क्योंकि फिलहाल ये लोग जहां पर रह रहे हैं, ये बंगाली कॉलोनी, आप देखेंगे पूरा जंगल का ये एरिया है। जितने बांग्लादेशी हिंदू परिवार हैं जो बहुत पहले भारत के अंदर आए थे, उनकी कुछ पीढ़ियां जो हैं वो अलग अलग जगहों से होती हुई मेरठ के हस्तिनापुर के इस गांव के अंदर आकर बस गई।
जंगल और झील के बीच से एक कच्चा रास्ता जाता है। जब इस रास्ते से भीतर जाएंगे तो दोनों तरफ झुग्गी झोपड़ियां बनी हैं, जहां 107 बांग्लादेशी हिंदू रह रहे हैं, जिनका अब नया ठिकाना कानपुर देहात होगा। लेकिन सवाल है कि क्या ये लोग योगी सरकार के फैसले से खुश हैं? दीप्ति भी उन्हीं बांग्लादेशी हिंदू परिवारों में से एक है। दीप्ति करीब 40-50 साल पहले बांग्लादेश के खुलना जिले से पूरे परिवार के साथ भारत आई थी। पहले नैनीताल में रही, फिर नंगला गोसाई आ गई और यहीं पर उनका परिवार झुग्गी झोपड़ियां डालकर बस गया। यहीं पर इनके बच्चे हुए, शादियां हुई, लेकिन हिंदुस्तान में परिवार की अपनी पहचान नहीं बन पाई। अब योगी सरकार ने इन्हें बसाने का फैसला किया है। फैसले से खुश तो हैं, लेकिन नई जगह पर नई चुनौतियों की फिक्र भी सता रही है। बांग्लादेश में कहाँ रहते थे पहले? पहले तो बांग्लादेश में रहते थे। बांग्लादेश में आप कहाँ रहते थे? खुलना जिला। खुलना जिला। हाँ जी। कौन कौन वहाँ रहता था आपके साथ? मेरे साथ मेरे पापा, मेरे मम्मी, वही रहते थे। वो सब रहते थे। हाँ। यहाँ कब से रह रहे हैं? भारत में आप कब आए? यहाँ हमारा सब बच्चा, हमारा 3 लड़का है, सब यहीं पैदा हुआ। आपकी कितनी उम्र थी जब आप आई? आपकी शादी बांग्लादेश हुई? हाँ। कितनी उम्र थी आपकी जब 12 साल था। हमारा बाल बच्चा बहुत दुखी है, जैसे हमारा बाल बच्चा बढ़िया रहता है ऐसे कर लो। योगी जी को कुछ कहना चाहते हैं? योगी सरकार को जो मकान देंगे, आप लोगों को जमीन देंगे, कुछ बोलना चाहते हैं? बनने चाहते हैं। क्या बोलना चाहते हैं? जो हमारा मकान दे दो, हमारा थोड़ा बहुत खेती बाड़ी दे दो, वही कर लेंगे मेरे बाल बच्चा। देखिए इनकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं आपके आंखों में? दुख है, इसीलिए आंसू आता है। तो सरकार अब सोच रही है कि हमारे बांग्लादेशी जो भाई बहन हिंदू हैं, उन लोगों को मकान दिया जाए, आप लोग अच्छी जगह रहें, तो संतुष्ट है? संतुष्ट है। असल में ये जो आप इलाका देख रहे हैं, ये झील का इलाका है, झील का और जंगल का इलाका है, जहां पर ये काफी सालों से जो बांग्लादेशी हिंदू हैं वो यहां पर रह रहे हैं। इस तरीके के कच्चे मकान, झोपड़ी बनाकर यहां पर रह रहे हैं, मिट्टी के मकान बनाकर। सरकार ने यह प्रस्ताव पारित किया है कि जो बांग्लादेशी हिंदू हैं उनको कानपुर के अंदर जमीन आवंटित की जाए, प्रत्येक परिवार को जो है वो जमीन दी जाए ताकि ये लोग वहां पर रह सके, एक सुरक्षित माहौल में रह सके। क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कच्चे मकान हैं, जानवरों का खतरा होता है, दलदल बारिश जब आती है तो यहां पर इस तरीके के हालात हो जाते हैं। नंगला गोसाई गांव 2 हिस्सों में बटा है। कुछ झील के इस पार रहते हैं, कुछ दूसरी तरफ, लेकिन इनको सबसे ज्यादा फिक्र नई जगह पर जाने की सता रही है, क्योंकि सबका काम धंधा रोजगार यहीं पर था। नई जगह पर सबसे बड़ी चिंता रोजगार की है, जिसकी कोई गारंटी नहीं मिली है। लेकिन थोड़ी सी राहत इस बात की है कि अब बच्चों को पक्का मकान मिलेगा और जंगली जानवरों का खौफ नहीं होगा। ये दीपमाला है, ये भी बांग्लादेशी हिंदू हैं, लेकिन ये पैदा हिंदुस्तान में हुई हैं। लेकिन इन्हें पता है कि 40-50 साल पहले बांग्लादेश से ये आए हैं। पहले मैं आपको दिखा दूं, इस तरीके के कच्चे मकान हैं, ये मिट्टी के गोबर से लीप के इस तरीके के मकान यहाँ पर बनाए हुए हैं। इन मकानों में रहने को ये परिवार मौजूद है। आप इधर आएंगे एक बार? ये देखिए यहीं पर रसोई है और इस तरीके से ये गरीब परिवार जो है यहाँ पर रह रहे हैं, बांग्लादेशी हिंदू जो यहाँ पर आए थे। अब योगी सरकार आप लोगों को मकान देने जा रही है, सब परिवारों को, तो खुशी है कि कच्चे मकान से अब पक्के मकान में जाएंगे बच्चों के साथ? हाँ, खुशी है। यहाँ क्या क्या दिक्कत होती है? यहाँ क्या क्या दिक्कत होती है? यहाँ तो बहुत दिक्कत है, जैसे कि पानी आ जाता है यहाँ पर, फिर रहने के मतलब सूखा नहीं है जमीन, फिर और भी कई दिक्कत है, जानवरों की समस्या। जानवरों की समस्या होती है? हाँ, यहाँ तेंदुआ वगैरह भी रहते हैं ना, तो उसकी भी समस्या होती है। तो इसलिए मतलब इस तरीके से बहुत सारी समस्या है यहाँ पर। कच्चे रास्ते से होते हुए हम नंगला गोसाई के दूसरे हिस्से में पहुंचे, जहां करीब 50 बांग्लादेशी हिंदुओं का परिवार रह रहा था। यहां भी लोग हमसे मिले। यहां ज्यादातर लोगों को पुनर्वास का फैसला रास नहीं आया। इसी में से एक है ये बुजुर्ग परिवार। जब हम इनसे बात करने पहुंचे तो गांव के कई और बांग्लादेशी हिंदू आ गए। परिवार 50-60 साल पहले बांग्लादेश से आए थे। बताते हैं कि बांग्लादेश के खुलना जिले के रहने वाले थे। इन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि इस फैसले से खुश नहीं है, क्योंकि सरकार जो जमीन दे रही है वो बहुत कम है। लेकिन सवाल वही है कि खाएंगे क्या?
सरकार आप लोगों के विस्थापन की प्लानिंग कर रही है, प्रस्ताव पारित कर दिया है कि सबको जमीन दी जाएगी, तो इस फैसले से खुश हैं आप? हम खुश नहीं है। आधा एकड़ जमीन में हमारा खुश नहीं है। हमारा 2.5 एकड़ जमीन मिल जाता है तो हम चल जाएंगे, नहीं तो यही पड़ा रह जाएंगे। और क्या करें बताओ, मजदूरी यही करके खाएंगे, पेट पालेंगे, बच्चा को पालेंगे। आप जब बांग्लादेश से आए थे भारत में, तो किस वजह से आए? ये आया था, बोला था, भारत सरकार बोला था, हम उस टाइम आया था। आप लोग अभी सरकारी जमीन पर रह रहे हैं, पर यहाँ दलदल हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो आप लोगों के भले के लिए, आपके परिवारों के लिए आपको सरकार जमीन दे रही है, तो आप किस बात की परेशानी है? ठीक है, वो तो मान रहे हैं हम भी, जमीन दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, पक्की मकान दोगे तो भी हम खाएंगे क्या?